ये 3 सेंटेंसेस हर दूसरे इंडियन घर में सुनाई देते। बेटा खाना खा लेना, फोन उठा लिया करो, कब शादी करोगे। और इंटरेस्टिंग बात, इनके पीछे प्यार भी हो सकता है और प्रेशर भी। तो कैसे पता चले पेरेंट्स केयर कर रहे हैं या हमें कंट्रोल? अगर हम बार बार केयर को कंट्रोल समझकर इग्नोर कर दें तो, और हर प्रेशर को पेरेंट्स का प्यार है बोलकर एक्सेप्ट कर दें तो, प्रॉब्लम यही है। जिन लोगों ने हमें सबसे ज्यादा प्यार दिया, कभी कभी वही हमें सबसे ज्यादा ट्रिगर भी कर देते। बेटा खाना टाइम से खा लेना। मम्मी सिर्फ बोलती है खाना खा लेना, और पता नहीं क्यों रिप्लाई निकलता है हाँ पता है। पापा बोलते हैं फोन कम चलाया करो, और दिमाग के अंदर तुरंत आवाज आती है मैं बच्चा हूं क्या? सच सच बताना, ये सिर्फ मेरे ही घर में होता था या आपके घर में भी? कभी नोटिस किया है पेरेंट्स की नॉर्मल सी बात जिसमें ना गाली होती है ना कभी आवाज ऊंची होती है, फिर भी पूरा मूड खराब कर देती। और सबसे अजीब बात, जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया, कभी कभी उन्हीं के साथ चलना मुश्किल लगने लगता। लेकिन अगर मैं बोलूं, प्रॉब्लम हमेशा पेरेंट्स नहीं होते, कभी कभी प्रॉब्लम हमारा ट्रांसलेशन होता है। और अगर आज वीडियो के बाद एक ट्रांसलेशन बदल गया तो शायद एक आर्ग्यूमेंट कम हो जाए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए, या शायद एक रिलेशनशिप थोड़ा हल्का हो जाए। आज हम पेरेंट्स को राइट या रॉन्ग प्रूव नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे एक सेंटेंस कब केयर होता है और कब कंट्रोल। तो चलिए आज इसको डिकोड करते हैं। और बिलीव करो, ये वीडियो मैं सिर्फ किसी साइकोलॉजी थ्योरी बढ़कर नहीं बना रहा, ये गलती खुद मैंने सालों तक की। हम किसी सेंटेंस को सिर्फ उसके वर्ड से नहीं समझते, हम उसे अपने मूड, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इनसिक्योरिटीज के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए सक्सेस का मतलब अक्सर स्टेबल जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पक्का घर। उन्होंने अनसर्टेनिटीज को बहुत करीब से देखा है, इसलिए उनके लिए सेफ्टी कई बार प्यार दिखाने का तरीका बना। हमारी जनरेशन के लिए फ्रीडम के साथ साथ चॉइस, आइडेंटिटी और पर्पस भी है, इसलिए जब वो सिक्योरिटी की लैंग्वेज बोलते हैं, हमें रिस्ट्रिक्शन सुनाई दे सकता है। वो कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं और हमारा ब्रेन कभी कभी कंट्रोल परसीव करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर यहीं से शुरू होती है। वैसे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं हूं हिमांशु, और हम यहाँ पर एवरीडे ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करते हैं। कॉलेज टाइम की बात है, संडे मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट चल रहा है, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। वैसे बेटा अगला प्लान क्या है? बस मेरा मूड वहीं खराब, दिमाग के अंदर तुरंत आता है फिर वही टॉपिक, ब्रेकफास्ट भी चैन से नहीं करने देंगे, इन्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं। मैं डिफेंसिव, पापा फ्रस्ट्रेटेड, और संडे का पूरा मूड था। लेकिन सवाल है, पापा ने एक्चुअली क्या बोला था? उन्होंने पूछा था अगला प्लान क्या है, और मेरे दिमाग ने बना दिया तुम लाइफ में कुछ कर भी पा रहे हो या नहीं। पापा ने एक्चुअली दूसरी लाइन कभी बोली ही नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि वो यही कहना चाहते। उनके 5 वर्ड्स मेरे ब्रेन ने पूरी जजमेंट ऐड कर, और शायद वही गलती थी। बहुत साल बाद मुझे समझ आई, हो सकता है उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी पर डाउट नहीं था, उन्हें मेरी अनसर्टेनिटी से डर लग रहा था। लेकिन एक सेकेंड, इसका मतलब ये भी नहीं उनका तरीका परफेक्ट था। उनका इंटेंशन कंसर्न हो सकता है और उसका इम्पैक्ट मुझ पर प्रेशर, दोनों चीजें एक साथ सच हो सकती है। और यही बात हम अक्सर मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं या तो पेरेंट सही है या बच्चा सही है, लेकिन रियल लाइफ में कभी कभी इंटेंशन सही होता है लेकिन उन वर्ड्स की डिलीवरी गलत। वो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं लेकिन उनके पीछे सालों का प्रेशर होता है। अब जरा एक नॉर्मल इंडियन घर इमेजिन करो। शाम के 8 बजे बेटा ऑफिस से घर आया है, थका हुआ, बैग सोफे पर रखता है, पापा टीवी देख रहे हैं। 2 मिनट का साइलेंस, फिर पापा बोलते हैं बेटा एज भी बढ़ रही है, थोड़ा फ्यूचर का सोचो। और बस पूरे घर का मूड चेंज। अब सवाल ये है, पापा ने एक्चुअली क्या बोला? क्या उन्होंने ये बोला तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो? नहीं, हो सकता है पापा के दिमाग में चल रहा हो मुझे समझ नहीं आ रहा इसका प्लान क्या है,
इसलिए टेंशन हो रही है। मैं नहीं चाहता ये वही स्ट्रगल्स देखे जो स्ट्रगल्स मैंने देखे। लेकिन बेटा दिमाग में क्या ट्रांसलेट करता है, इनको लगता है मेरी चॉइसेस गलत हैं, मुझ पर भरोसा ही नहीं है, मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं कर। देखा, एक तरफ फ्यूचर का डर और दूसरी तरफ जज किए जाने, दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, दोनों अपने अपने डर से लड़ रहे, और वहीं से एक कैरियर की बात एक रिस्पेक्ट की लड़ाई बन जाती। एक और सिनेरियो, बेटा ज़्यादा लेट मत आना। मम्मी बोलती है लेट मत आना। अब क्या वो आपकी फ्रीडम कंट्रोल कर रही है या सही में उन्हें आपके बिना नींद ही नहीं आती जब तक आप घर नहीं आ जाते। मम्मी बोलती हैं खाना टाइम से खा लेना, और हम दिमाग में सोचते हैं रोज रोज एक ही बात, मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ इतना सोच रही हूँ, पता नहीं मीटिंग्स की वजह से आज फिर से टाइम से खाया होगा क्या। पेरेंट्स का प्यार अक्सर एडवाइस बन के बाहर आता है, लेकिन एडवाइस जब बार बार कंपैरिजन के साथ आए तो केयर भी प्रेशर जैसा फील हो सकता है। इसलिए इशू सिर्फ इंटेंशन का नहीं होता, वर्ड्स और टोन भी मैटर करते हैं। और शायद सबसे डेंजरस लाइन होती है हम तुम्हारे भले के लिए बोल। पेरेंट्स के लिए इसका मतलब हो सकता है हम नहीं चाहते तुम हर्ट हो, लेकिन बच्चा क्या सुनता है कि मैं अपना भला बुरा नहीं समझता। वर्ड सेम, मीनिंग अलग। और ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरेंट्स और बच्चों के बीच सिर्फ जनरेशन गैप प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसलेशन गैप भी हो। पेरेंट्स के मन में कंसर्न होता है, हमें जजमेंट लगता है, वो हमारे प्रोटेक्शन का सोचते हैं, हमें रिस्ट्रिक्शन फील होता है। लेकिन डिकोडिंग का मतलब हर बात मान लेना नहीं। कभी कभी कंसर्न गलत तरीके से एक्सप्रेस होता है और कभी कंट्रोल सच में कंट्रोल। केयर को कंट्रोल समझकर रिजेक्ट मत करो और कंट्रोल को केयर बोलकर टॉलरेट भी मत करो। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। कभी कभी बाउंड्रीज भी जरूरी होती है, लेकिन बाउंड्री सिर्फ गुस्से चिल्लाने से या बात करने से नहीं बनती। बाउंड्रीज प्यार से भी कम्युनिकेट की जा सकती है। देखो, सिंपल फ्रेमवर्क है। पेरेंट्स के अंदर फियर या कंसर्न होता है, वो कंसर्न वर्ड्स बन के बाहर आता है, हम उन वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। इंटरप्रिटेशन इमोशन बनती है और इमोशन रिएक्शन बन जाता है, और रिएक्शन रिलेशनशिप्स को हर्ट करता है। फाइट अक्सर वर्ड्स पर नहीं, बीच की इंटरप्रिटेशन पे बढ़ती है। अब वही सीन दोबारा देखिए। वैसे बेटा अगला प्लान क्या है? पापा प्लान बना रहा हूँ, संडे को आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बेटा। वर्ड्स वही हैं, पापा वही हैं, क्वेश्चन भी वही है। लेकिन इस बार मैं सोचता हूँ हो सकता है पापा टेंशन में हो, लेकिन मैं अपना प्रेशर भी नहीं इग्नोर कर सकता। मैं बोलता हूँ पापा प्लान बना रहा हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन आप बार बार पूछते हो ना तो मुझे थोड़ा प्रेशर सा फील होता है। संडे को शांति से बैठकर मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा। देखा, ना आर्ग्यूमेंट, ना सरेंडर, कंसर्न समझा, बाउंड्रीज भी रखती। कभी कभी कन्वर्सेशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ट्रांसलेशन और रिस्पॉन्स चेंज करने की जरूरत है। अब आज का लॉजिक पोस्ट चैलेंज, मैं इसे कहता हूँ केयर या कंट्रोल चेक। अगली बार मम्मी या पापा की कोई भी बात आपको ट्रिगर करे तो तुरंत रिप्लाई मत देना, सिर्फ 2 सेकंड रुकना और खुद से 2 क्वेश्चंस पूछना। पहला, क्या वो मेरी सेफ्टी या फ्यूचर को लेकर कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं? दूसरा, या वो मेरी चॉइसेस को बार बार ओवरराइड कर रहे हैं? अगर कंसर्न है, पहले इंटेंशन डिकोड करो, और अगर रिपीटेड कंट्रोल है तो प्यार से बाउंड्रीज कम्युनिकेट करो। खाना खा लेना केयर हो सकता है, तुम वही खाओगे जो मैं बोलूं, ये कंट्रोल हो सकता है। लेट मत आना फियर हो सकता है, तुम अडल्ट हो फिर भी मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, कंट्रोल हो सकता है। डिफरेंस एक सेंटेंस से नहीं, पैटर्न से समझ में आता है। और एक बात जो हमें सोचने की जरूरत है, हमारे पेरेंट्स के पास ना कम्युनिकेशन वर्कशॉप, ना कोई इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्सेस, ना हर प्रॉब्लम का यूट्यूब वीडियो। उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ से सीखा, अपनी स्ट्रगल से और अपनी गलतियों से। इसलिए उनके वर्ड्स परफेक्ट नहीं होते और हो सकता है उनका तरीका भी सही ना हो, लेकिन उनका इंटेंशन अक्सर केयर का हो। लेकिन इंटेंशन अच्छा होने से वर्ड्स का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होता, और इसलिए शायद हमें दोनों को देखें, उनका इमोशन, अपनी बाउंड्रीज। आज ही मम्मी पापा की होने वाली कन्वर्सेशन में रिप्लाई देने से पहले 3 सेकंड रुकना और पूछना केयर या कंट्रोल। हमें कमेंट में वो सेंटेंस बताइए जो मम्मी पापा बार बार बोलते हैं और जिस पर आप
तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। हो सकता है हमारा लॉजिक पोस्ट उसी सेंटेंस में। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और को देखनी चाहिए तो उसके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है एक वीडियो 2 लोगों की बातचीत बदल दे। और याद रखो, रिएक्ट मत करो, डिकोड करो। मैं हूं हिमांशु, मिलते हैं नेक्स्ट लॉजिक पोस्ट।